बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ मैं आज बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव बनाने वाली हूँ। ये इतना ज़बरदस्त खुशबूदार पुलाव बनता है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आपका किचन महक जाएगा। तो चलिए वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया और काली मिर्च साबुत हमने यहाँ पे इसको ग्राइंडर में पीस के एक साइड पे रख देंगे। कुछ खड़े मसाले लूँगी हैं, इसमें ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल है, लौंगे हैं, कुछ काली मिर्च है और दालचीनी। ये सारे खड़े मसाले हमारे हैं, ये हम अपने ऑयल में शामिल करेंगे। 1 कप मैंने ऑयल शामिल करा है यहाँ पर। इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर रही हूँ मैं और खड़े मसालों के साथ इसको हम कुक करेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। तो यहाँ पर ये मैं 750 ग्राम के राइस के हिसाब से मैं बना रही हूँ। जब प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे। एक बड़ा टमाटर, 1 गाजर और 5-6 हरी मिर्चें और 2 आलू हैं और मटर शामिल करी है वेजिटेबल में मैंने। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे इस स्टेज पर। और जो मैंने मसाला बना के रखा था सौंफ का, धनिया का और काली मिर्च का, वो इस स्टेज पे ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम इसी तरीके से इसको चलाएंगे, तेज़ आंच हुई हुई है हमारी, कुक करेंगे हम इसको। अब यहाँ पर मैं आधा कप दही ऐड करूँगी। दही जो है वो पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आता है। तो यहाँ पे दही ऐड कर दिया है मैंने। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम इसको तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे दही डालने के बाद, ताकि दही जो है वो दाना ना छोड़ दे। तो यहाँ पे ये दही डाल के मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी हल्की आंच पे, ताकि सब चीज़ें गल जाएँ। मटर आलू वगैरह तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी सब चीज़ें गल गई हैं। अब मैं जो है शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करूँगी। ये आपने बाद में ही ऐड करना है क्योंकि इनका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। ये बहुत जल्दी से कुक हो जाती हैं, इनको पहले ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ हमारी ऐड हो गई हैं इसमें। आलू को हम चेक कर लेते हैं। आलू बिल्कुल परफेक्टली हमारे गल गए हैं। 750 ग्राम राइस है यहाँ पर मैंने लिए हैं, 3 गिलास में यानी कि राइस हैं ये। उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे, 5-6 और छोटी हरी मिर्च ऐड करेंगे। मेन जो इसमें जो फ्लेवर है वो हरी मिर्चों का ही आता है। और यहाँ पे पानी थोड़ा सा और एडजस्ट मुझे कम लग रहा था तो मैंने डाला था। यहाँ पे नमक एडजस्ट करूँगी मैं। नमक अपने जायके के हिसाब से इस स्टेज पे ऐड कर लीजिएगा। पानी का भी रेशो आप इतना रखिएगा कि चावल इसमें डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, वरना चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कवर अब ढक देंगे और ढकने के बाद हम इसका पानी ड्राई होने तक पकाएंगे। ये देखें जनाब, हमारा जो पुलाव है उसकी लुक देखें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी लुक आई है। वेजिटेबल पुलाव की खुशबू पूरे किचन में हमारे महक रही है। आप एक दफ़ा मेरे मेथड से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको लोग तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी और लुक हमारी इसकी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि जो है इसका फ्लेवर भी और खुशबू भी बहुत अच्छी आए। तो यहाँ पर जो है वो हमारा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये देखें इसकी लुक, इसका कलर देखें। जो खाएगा यकीन करें आप उंगलियां चाटेगा और आपसे बार बार फरमाइश करेगा बनाने की। तो ये देखें हमारा वेजिटेबल पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप इसको सलाद, रायता और लहसुन की जो चटनी होती है उसके साथ सर्व करें। इतना मज़े का ये फ्लेवर देगा, बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव तैयार होता है। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।